नमस्कार, मैं वृषाली ठाकरे। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई है। महाराष्ट्र में किसानों के लिए उचित राहत पैकेज घोषित न किए जाने को लेकर राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडियन ने पत्रकार वार्ता में सरकार को खुला चैलेंज देते हुए कहा, यदि राहत पैकेज घोषित नहीं किया गया और समय पर किसानों को नहीं दिया गया तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने मांग की है को गौ रक्षण नियमों में परिवर्तन किया जाए, जिससे सही मायने में गौ रक्षा की जा सके और गोवंश को बचाने के लिए सरकार के लिए उचित मानधन सीधे किसानों को दिया जाए, साथ ही गौ वंश के नाम पर किए जाने वाला उत्पीड़न भी बंद हो सके। आज के पत्रकार परिषद हमने महाराष्ट्र सरकार का निषेध करने के लिए बुलाई है और आप सब पत्रकार आए और जो इस हमारे मुद्दे को साथ दे रहे हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने देखा होगा, हमने लास्ट टाइम बोला था कि अगर 16 तारीख तक अगर महाराष्ट्र सरकार जो 50,000 रुपये एकरी मदद शेतकरी को नहीं करेगी तो हम लोग निषेध करेंगे और रास्ते पे उतरेंगे। तो अब आपने आज देखा होगा, आज तारीख क्या है आप देखो, अब तक सरकार ने अपने जो इतनी उदासीन है कि अब तक शेतकरी को जो 50,000 जो एकरी मदद करने उसका उन्होंने पैकेज बनाया, लेकिन वो एकरी मदद अब तक अकाउंट में पहुंची नहीं, बल्कि लाडली बहना के जो 1500 रुपए वो पहुंच गए और भाई दूज में और 1500 पहुंचने वाले, मतलब उनका वो रोक नहीं सके, उनका मतलब रोक कर ये शेतकरी की मदद नहीं कर सकते थे। इन्होंने ये क्या किया, ये जो लाड़की योजना जो पैसा भेजा है, जो 1500 जो महिलाओं को मिला है, तो ये जो पैसा उन्होंने अपने वोट बैंक मेंटेन करने के लिए रखा है, क्योंकि ये जो 1500 रुपया देखिए ये अपनी महिलाओं को, जो महिला वोट बैंक को कंट्रोल कर रखना चाहते हैं, इसके लिए वो मदद कर रहे हैं। अब शेतकरी से कोई फायदा होने वाला नहीं अभी, और शेतकरी का भी कोई इधर महाराष्ट्र में कोई इलेक्शन है ही नहीं, और अभी जो नगर पालिका इलेक्शन आने वाले हैं उसकी वजह से मुंबई में जो है उनका पूरा फोकस उनका है कि लोगों को एकदम ध्वस्त है ये सरकार। मतलब ये मुझे लगता है ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये महाराष्ट्र के अंदर दिवाली होगी कि हमारा बलिराजा, हमारा शेतकरी, हमारा अन्नदाता बहुत दुखी है। मैं आपको बताना चाहूँ, आपके चैनल से बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार को अभी जागे, किसानों का अन्न देखे। और मैं सभी किसानों को बोलता हूं कि महाराष्ट्र की तरफ जितने भी किसान हैं, जिले जिले से सब मुंबई की तरफ आए, और हमारे जो भीम सैनिक जितने भी आए, मुंबई को अपने को रोकना है। जगह जगह पे मुंबई में और जहां जहां जिले जिले सिटी में रास्ता रोको आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है, और इस सरकार को मतलब जब तक इसकी जागती नींद उसे खुलती नहीं उसको हिला के छोड़ना है। मुआवजा देने से पहले आकलन कर रहे हैं, और होता भी है जब किसी कृषक का कोई फसल नष्ट होती है तो उसका आकलन किया जाता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखो, सरकार ने बोला है आकलन कंप्लीट हो चुका है, युद्ध पातळी पे उनको आकलन करना चाहिए था, उन्होंने आकलन कंप्लीट कर दिया है, और जो पैकेज भी उन्होंने बनाया है अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट है, मतलब ऊँट के मुंह में जीरे उन्होंने किया। पर हमारी मांग है एकरी 50,000 रुपया मांग है, और सरकार जो देना चाह रही है वो 17-18 हजार रुपया, और अब तक दी भी नहीं, वो भी अब तक जाहिर करके उन्होंने दिया नहीं है। तो इसकी वजह से हम मजबूर है, हमारा जो बलिराजा मजबूर है, तकलीफ में है। अभी कुछ नहीं तो अभी रास्ते में उतरना, लास्ट दौर बचा है कि रास्ते में उतरना पड़ेगा। सर, अगर रास्ते पर अगर आप उतरते हैं उससे पहले आप कृषकों के बीच में, किसानों के बीच में जाएंगे, उनको जगाएंगे कि हमारे साथ चलिए, हम सरकार से जंग करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो भीम सैनिक है, कुछ जो हमारे जिला अध्यक्ष है वगैरह, जो पार्टी के जो लोग हैं, वो सब अपने जो शेतकरी, जो स्थानिक शेतकरी जो बाढ़ पीड़ित है, जिसको तकलीफ हुई, उनसे कांटेक्ट कर उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हम चाह रहे हैं कि सरकार जो सोई को जगाए। तो मैं स्पेशल विनती करूंगा, जो कट्टर शिव सैनिक है, कट्टर भीम सैनिक है, कट्टर जो मन सैनिक है, इनको बोलूंगा, जो शेतकरी से जुड़े हुए हैं, जो गरीब, उनको मालूम है कि गरीब का तकलीफ क्या होता है। उन्होंने इस साल की जो दिवाली वो काली दिवाली मनानी चाहिए, सब दिवाली मनाना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी वो जो फरसान या जो वस्तु, जो मीठी जो वस्तु वो अगर वो लेते हैं, वो जो चीज पेंटिंग वगैरह करते, घर का कपड़े लेते, वो ना लेते हुए शेतकरी को जो भी होता है ना, रुपया नहीं तो रुपया का मतलब 2 रुपया, जो भी मदद कर सकते उन्होंने अपनी मदद करनी चाहिए। ये मेरी जितने भी महाराष्ट्र के जो सैनिक है, जो हम सैनिक जो होते हैं, हम जो जितने भी हम सैनिक है, मैं भी भीम सैनिक हूँ, हम जो सैनिक है, हम लड़ाकू लोग हैं, हम लड़ने वाले लोग, हम लोग संघर्ष में करने वाले लोग हैं। बड़ी बड़ी पार्टी भले कुछ भी वादा करे, लेकिन कल में ग्राउंड में हम काम करते। तो मैं उन सब सैनिकों से विनती करता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज शेतकरी की मदद करे। इस मुंबई के अंदर जो हम आगे जाने जो भी जहां जहां भी है, सब मुंबई की तरफ जमा हो। इस अपने को मुंबई में चक्का जाम करना है, जब भी जहां मौका मिलेगा हम चक्का जाम करेंगे, जेल भर आंदोलन करेंगे। जब तक शेतकरी का हक नहीं मिलता तो हम छोड़ेंगे नहीं। शेतकरी यस, गौरक्षा के नाम पर भी किसान कहीं ना कहीं परेशान है राज्य में, उस पर भी क्या कहना चाहिए?
देखो गौरक्षण की जो लड़ाई है आपने तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो चल ही रहा था, साथ ही साथ भी ये जो आपदा आई उससे और तकलीफ है। तो गौरक्षण का हम लोगों ने बोला है कि जो कायदे में तरतूद करना चाहिए, गौ हमारी माता है, उसका मतलब हमको मतलब ख्याल रखना है, बिल्कुल बात है। लेकिन जो बाकी जो गौवंश के लिए जो इन्होंने चलाया हुआ, जो षड्यंत्र चल रहा है, जो उसमें रैकेट चल रहा है, उसको रोकना है। और जो गौरक्षक है, जो लोग मतलब गौरक्षक के नाम के ऊपर जो ये लोग लूट मार मचा के रखा है, जो मतलब लोग शेतकरी को लूट रहे, उस पर अंकुश लगना चाहिए। सरकार को मांग उसके लिए मांग दिया, हमने लेटरिंग भी किया सरकार को, और उम्मीद है कि उस पर अंकुश लगाएगी सरकार। लेकिन अब भीम सैनिक क्या सड़कों पे उतर के इस मुआवजे की मांग करेगी सरकार के विरुद्ध? बिल्कुल, भीम सैनिक क्या, मतलब बाकी और जितने भी सैनिक है, महाराष्ट्र सैनिक है, मन सैनिक है और शिव सैनिक है, जो कट्टर शिव सैनिक है, उनको बोलना चाहूंगा, जो शेतकरी से जुड़ा हुआ है, शेतकरी से जुड़ा हुआ है, तो उन सबको बोलूंगा कि आप उनको रास्ते में उतरना है और चक्का जाम करना है। सरकार को सोने नहीं देना, नींद हराम करनी है उनको। ये अब से हम चालू करेंगे, कल से चालू करेंगे। हम जहां जहां मौका मिलेगा, हम जेल भरो आंदोलन, सरकार चाहे हमारे पे केस ले और कुछ भी करे, हम उसके लिए झेलने को तैयार है। और उसके पूरा उसका जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सर, शेतकरी की समस्याओं को लेकर सड़कों पर उतरने से पहले उनको चेतावनी के रूप में कोई ज्ञापन वगैरह सौंपेंगे? बनाए देखो, हमने पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां हमारे कार्यकर्ता, सब जगह पर उन्होंने कटआउट, पोस्टर, बैनर ऐसा हमने लगाए हैं। उनको मतलब जागने के महाराष्ट्र सरकार का हम लोगों ने निषेध किया है और उनको बताया है कि हमारा मुद्दा क्या है। हम सिर्फ शेतकरी के लिए मांग रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं मांग रहे। हम चाहते हैं जो गरीब शेतकरी जो बहुत त्रस्त है, उसकी मदद तातड़ी में होनी चाहिए, बस ये हमारा मांग। सर, बैनर पोस्टर लगाने से सरकार तक आवाज नहीं पहुंचती। जब तक पत्र नहीं भेजेंगे, ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, तब तक उस चीज को सरकार मद्देनजर नहीं रखेगी। आप उस चीज को कब करने वाले हैं? ये तो पूरे महाराष्ट्र में बाढ़ आई, सरकार जो सोई हुई देखी नहीं क्या? उनके हर जगह जगह पे उनके आमदार है, एमएलए, नगर पालिका, नगर सेवक है, तो उनको अभी तक उनको जागने उठी के बरसात में क्या हो गया, इस टाइम क्या नहीं हुआ। तो ज्ञापन देने की जरूरत नहीं है, जो जन जागृति करनी थी कर रहे हैं, और आपके थ्रू और उनको चेतावनी दे रहे। आपका जो मैसेज जो हम दे रहे, आपके थ्रू मैसेज दे रहे, तो सरकार ने भी जगना चाहिए, उठना चाहिए, हमारे बात है। सरकार का कहना है कि उन्होंने दौरा किया, किसानों से मिले, बात की, उनकी समस्याएं सुलझा रहे हैं। देखो, मिलने से और ये जो अपोजिशन वाले वो मिल सकते हैं, उनके सत्ता नहीं, ये तो सत्ताधारी मंत्री है, ये पैकेज देने की कोशिश करे, लोगों को अपने पगार देने की कोशिश करे, अपने जेब से कुछ देने की कोशिश करे, जख्म पे नमक छोड़ने का काम ना करे, बल्कि मिलकर मदद करे, अपनी तनख्वाह दे उनको, अपने जेब से जो आटा, चावल, दाल जो दे सकते दे। स्कूल के बच्चे जिसकी मतलब किताबें खराब हो चुकी है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे, उनको किताबें दे। ये सब काम उनके मंत्री, एमएलए और जो नगर सेवक ये सब करे, ना कि खाली मिलने गए। अरे मिलने से क्या होने वाले, मिल तो हम सकते हैं, क्योंकि हम मजबूर है, हमारा कुछ नहीं है, हम मिल रहे हैं लोगों से, हमारे कार्यकर्ता मिल रहे हैं, इनको मदद करनी चाहिए। कई लोग चेक भी दे रहे हैं, कार्यकर्ता, पार्टी कार्यकर्ता सीएम फंड में चेक दे रहे हैं। अरे सीएम फंड में, अरे मैं क्या बोलता हूँ, सीएम फंड में देखिए क्या होगा। मैं तो बोलता हूँ इनके तो पूरे हर जगह पे नगर सेवक है, जगह पे आमदार है, खासदार है, तो इन्होंने डायरेक्ट क्यों नहीं शेतकरी को मदद करते? अभी सीएम फंड में जाएगा, वो भी घोटाला होगा, वो आधे पैसे किधर जाएगा किसको पता है? आम आदमी को मालूम पड़ता है सीएम फंड में पैसा कहां से आया, किधर गया, किधर वापरा, नहीं हो रहा है। लेकिन इनके आमदार ने या जो खासदार जमा कर रहे हैं, या पैसा उनका खुद का जो जमा कर रहे हैं, वो डायरेक्ट शेतकरी को दे ना। ये क्या है जो सीएम फंड में जमा हो रहा है? सीएम फंड, अरे मुझे पैकेज डिक्लेयर किया, वो पैकेज आप दे नहीं रहे हो, तो सीएम फंड में पैसा कब दोगे? कब उतरेंगे सड़कों पे? देखो, सरकार से मतलब डायरेक्ट हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम कल से ही शुरू करेंगे। कल से हमारे जो जिले में जो कार्यकर्ता है, हम कल शाम को, तो दोपहर को आपको सुनाई भी देगा कि मराठवाड़ा में कुछ जगह पे औरंगाबाद है, भीड़ है, लातूर है, फिर अपना नंदुरबार है, जालना है, जलगांव है। जो मराठवाड़ा और जो उत्तर महाराष्ट्र के कुछ ये डिस्ट्रिक्ट है, मतलब उधर जिला में हमारी पकड़ अच्छी है, तो वहां के कार्यकर्ता रास्ते में उतरेंगे, सरकार का निषेध करेंगे। सरकार चाहे जेल में डाले या कुछ भी, हम चीज के लिए तैयार है। तो माना जाए कि राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी किसानों को लेकर सड़कों पर उतरने वाली है। राष्ट्रीय भीमसेना किसानों को लेकर, प्लस सब जितने भी सैनिक को लेकर, प्लस हिंदू भाई है, बहुत सारे हिंदू भाई भी दुखी है जो हमारा साथ देना चाहते हैं, हिंदू भाई को लेकर हम रास्ते में उतरेंगे। सर, कल दिवाली है, दिवाली की शुभेच्छा किस तरह से पूरे भारत देशवासियों को देंगे? देखो, सभी भारतवासियों को मतलब बहुत दुख से बोलना चाह रहा है कि हम महाराष्ट्र में बहुत दुखी है, हमारे क्षेत्र दुखी है, तो इस तरह आप लोग भी हमारे दुख में शामिल हो, ना कि खुशी से दिवाली ना बनाए, बल्कि मोदी सरकार को जगाए। पंजाब में भी हुआ है इस तरह का हाल, साथ में भी महाराष्ट्र में भी हुआ है। महाराष्ट्र के शेतकरी बहुत दुखी है, तो आप लोग सब दिवाली ना बनाए, बल्कि दिवाली की कुछ मदद कर सकते हैं तो हमारे महाराष्ट्र के शेतकरी को मदद करें, पंजाब के शेतकरी को मदद करें, ये मुझसे विनंती है। अभी तक की खबर के साथ लेते हैं विदा। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।